हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप बहुत ही बढ़िया होंगे और उस वाइट कोट के लिए जो लड़ाई चल रही है उस लड़ाई में दिन ब दिन आगे बढ़ रहे हैं और खुद को नरिश करते हुए आगे चल रहे हैं। आपकी इसी कोशिश को और मजबूत करने के लिए, आपके आत्मविश्वास को और बढ़ाने के लिए केल्विन आप लोगों के साथ आ गया, आपकी मदद करने के लिए आ गया है। आप लोगों के लिए लेकर के आया है न्यू पैटर्न पर। जो नीट 2021 एग्जाम होने वाला है उसके लिए न्यू पैटर्न पर अब हम लोग टेस्ट सीरीज लेकर के आ गए हैं। इसमें आपको 10 टेस्ट मिलेंगे और ये टेस्ट डेफिनेटली आपके मार्क्स को बढ़ाएंगे और आपकी रैंक को कर देंगे जबरदस्त। कैसे? क्योंकि इन सभी टेस्ट को बनाया है स्पेशलाइज्ड फैकल्टीज ने, जो 15 से 20 साल से डॉक्टर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, सिलेक्शन दिए जा रहे हैं, लगातार दिए जा रहे हैं और ये हमारे बैचेस में भी पढ़ाते हैं। इसी के साथ अब मैं आप लोगों को बता देता हूं आपको इसे ज्वाइन कैसे करना है। ज्वाइन करने के लिए आप लोग हमारी एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और अगर आप ये सोच रहे हैं आपके पास iOS है या फिर आप लोग वेबसाइट भी यूज करना चाहते हैं तो आप सभी लोग iOS वाले और एंड्रॉइड वाले भी सभी लोगों के लिए हमारा है वेबसाइट वर्जन। वेबसाइट वर्जन पर जाकर के आप लोग इजीली टेस्ट दे सकते हैं और अपनी तैयारी को एक नेक्स्ट लेवल पर लेकर के जा सकते हैं। तो व्हाइट कोट की ये लड़ाई आज ही नहीं अभी से शुरू करनी है। टेस्ट रेडी है, आप लोगों का इंतजार है। हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, आई होप फिट होंगे, फाइन होंगे और मजेदार भी होंगे। जैसा कि आपको पता है कि हम नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं और अब आपको इन चैप्टर्स में कॉन्फिडेंस भी आने लगा होगा। जैसा कि आपको पता है कि हमने बहुत सारे चैप्टर्स के पीवाईक्यू को सॉल्व किया है और आपको अब एक मेथड भी पता लग चुका होगा कि पेपर आता तो आता किस तरीके का है नीट का। और ये आपने एक बात और जान ली है कि एनसीईआरटी के बाहर तो पेपर जाता ही नहीं है, तो एनसीईआरटी को तो आपको अच्छे से पढ़ना ही है। बस थोड़ा सा ध्यान रखना, ऑर्गेनिक के लिए ऑर्गेनिक में थोड़ा एनसीईआरटी के अबव क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो चलो, आज आप हमारे थंबनेल पे पीछे लिखा हुआ देख रहे हैं कि केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, यहां से मिनिमम एक क्वेश्चन तो आता ही आता है हर साल। इस बात को ध्यान रखना, और जो डेफिनेटली है, और बहुत से बच्चे इसको छोड़ के चले जाते हैं। जैसा कि आपको पता है आपको भी डॉक्टर बनना है और यहाँ भी यदि हम बात करें तो इन्हीं सब की बात करते हैं, एंटीबायोटिक, एंटीपायरेटिक, अनल्जेसिक, है ना, सिंपल से इन पॉइंट्स की ही हम बात करते हैं। तो चलो, हम आपका वक्त जाया न करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का ये एक चैप्टर, जिसका पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, जो कि पूछा गया था, देखा जाए नीट 2020 में। देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, यहाँ पे ध्यान से समझना। लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कटायनिक डिटर्जेंट। तो देखो भाई, जो कटायनिक डिटर्जेंट की बात कर रहा है, आपके जो डिटर्जेंट होते हैं कटायनिक भी होते हैं, एनायनिक भी होते हैं, ये आपके डिटर्जेंट होते हैं, आपने पढ़े हो। और सिंपल इनको किसके लिए यूज करते हैं? हम क्लीनिंग एक्शन के लिए यूज करते हैं। जो हमारे क्लॉथ्स वगैरह होते हैं इन्हीं के लिए यूज करते हैं, इनको साफ सफाई के लिए यूज करते हैं। तो सिंपल हमें ये 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं, हमें इसमें से बताना कटायनिक डिटर्जेंट कौन सा है। तो यदि हमें ये पता है, आपने एनसीईआरटी पढ़ा हुआ है, तो आप टिक कर देंगे डायरेक्ट। तो देखो, मुझे तो यहाँ पे आंसर पता है, तो आंसर इसका जो है वो है सिटाइल ट्राइमेथाइल अमोनियम ब्रोमाइड। ये इसका आंसर। ये कैसा होता है? ये आपका जो होता है ये होता है कटायनिक डिटर्जेंट। बोलो भाई, क्लियर? तो इस तरीके के आसान क्वेश्चंस आते हैं, लॉलीपॉप क्वेश्चंस आते हैं। आपको यदि कॉन्सेप्ट पता है, यहाँ पे पहली बात तो कॉन्सेप्ट की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट आपको आंसर पता है तो आप टिक कीजिए और पूरे से पूरे 4 के 4 मार्क्स ले लीजिए। अब देखो, एक बात मैं सिंपल बोल रहा हूँ, आपने चैप्टर में भी देखा केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, तो जनरल लाइफ से ही है, जो हम सिंपल यूज करते हैं वही उन्हीं से क्वेश्चंस आते हैं। जैसे मैं इसका आंसर दिखा देता हूँ आपको, ठीक है, और इसका आंसर भी दिया हुआ है और यहाँ पे सिंपल स्ट्रक्चर भी दिया हुआ है। जो कभी कभी क्या होता है, नीट में आपसे स्ट्रक्चर भी पूछ लेता है ना, तो हमें स्ट्रक्चर को भूलना नहीं है। हमने जैसा कि बताया ना कि स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है ना, कौन कैसा स्ट्रक्चर दिखता है ये मैटर करता है। तो इसे हम बोलते हैं कटायनिक डिटर्जेंट। यहां पे मैं लिख देता हूं कटायनिक डिटर्जेंट। बोलिए भाई, क्लियर? तो चलो, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जो कि पूछा गया था नीट 2019 में।
तो ध्यान से समझना, यहाँ पे देखो ये लिख रहा है यहाँ पे एमंग द फॉलोइंग द नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक इज। तो देखो नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक की बात कर रहा है, एक होता है आपका ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, इस बात का भी ध्यान रखना। तो हमें यहाँ पे डायरेक्ट आंसर बताना है नैरो, तो नैरो यदि हम बात कर रहे हैं तो देखो यहाँ पे जो आपका सिंपल क्लोरमफेनिकोल, ये आपका क्या होता है, ये आपका ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक होता है। एम्पिसिलिन ये भी कैसा होता है आपका, ये भी आपका सिंपल ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक होता है। और एमॉक्सिलिन ये भी आपका कैसा होता है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक होता है, इस बात को ध्यान रखना। जो यहाँ पे पेनिसिलिन जी होता है ये सिंपल, ये कैसा होता है, ये आपका नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक होता है। तो इस बात को आप ध्यान रखना, ठीक है बच्चा बाटी। तो आई होप आपको ये बात क्लियर हो रही होगी। तो यहाँ पे आंसर भी क्या दिया हुआ है, बी आंसर दिया हुआ है, और यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी लिखा हुआ है सिंपल, आप देख सकते हैं कि पेनिसिलिन जी हैज अ नैरो स्पेक्ट्रम and chloramphenicol is a broad spectrum antibiotic, and ampicillin and amoxicillin are synthetic modification of penicillin. These have broad spectrum. ये कैसे होता, ब्रॉड स्पेक्ट्रम। तो इस बात को आप ध्यान रख लेना, ठीक है बच्चा पार्टी। अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि पूछा गया था नीट 2017 में। क्या बोल रहा है, देखो भाई यहां पे लिखा हुआ है सिंपल, आप देखेंगे देखो क्या लिखा हुआ है, बोला मिक्सचर ऑफ क्लोरोजिलिनॉल, ठीक है, एंड टर्पिनॉल, ठीक है, टर्पिनॉल एक्ट है। तो देखो यहां पे यदि हम बात करें तो ये एक्चुअली आपने देखा होगा, सुना होगा और आपने पढ़ा भी होगा। यहां पे ध्यान समझना, जो आपका क्लोरोजिलिनॉल या जाइलिनॉल, ठीक है ना, एंड अल्फा टर्पिनियोल, ये किसके हैं सिंपल कंपोनेंट, ये किसके मिक्सचर्स हैं। यदि आप देखो डिटॉल है, और जो डिटॉल आपने घर वगैरह में क्या करते हो, डिटॉल यूज करते हो ना, आपने देखा हो थोड़ा सा कट लग जाता है ना, कट लग जाता है, या आपको कहीं भी हल्की सी चोट आ जाती है, तो वहां पे आप किससे साफ करते हैं, क्लीन करते हैं उस जगह को आप सिंपल डिटॉल से क्लियर करते हैं, साफ करते हैं, क्लीन करते हैं। तो ये होती है जो डिटॉल, ये कैसी होती है, एंटीसेप्टिक होती है। क्या होती है, एंटीसेप्टिक, सिंपल। तो ये बात समझ में आ गया, जो कट वगैरह लग जाते हैं वहां पे हम किसका यूज करते हैं, एंटीसेप्टिक का यूज करते हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, सिंपल आपका एंटीसेप्टिक आंसर हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखना। एक मैं और बता देता हूँ, जैसे यहाँ पे एंटीपायरेटिक लिखा हुआ है, तो एंटीपायरेटिक मतलब समझते हो, जो आपको हिंदी में बोलते हैं जिसको ज्वर बोले तो सिंपल फीवर बोले तो जब आपका टेम्परेचर बढ़ जाता है, टेम्परेचर को डाउन करने के लिए आप क्या लेते हो, मेडिसिन लेते हो, तो उन्हें क्या बोलते हैं, एंटीपायरेटिक बोलते हैं, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। नेक्स्ट लिखा हुआ है एनाल्जेसिक। तो एनाल्जेसिक का मतलब क्या है, एनाल्जेसिक का मतलब है सिंपल यहाँ पे पेन किलर से, किससे, पेन किलर। कभी सुने हो पेन किलर, या हम इस तरीके से यूज करते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा घर वगैरह में मम्मी वगैरह क्या लगाती हैं, मूव लगाती हैं, एक स्प्रे के फॉर्म में आता है, आपने देखा होगा, है ना। और ये आपने बड़े बड़े क्रिकेटर्स को भी देखा होगा जो यूज करते हैं सिंपल, है ना, पेन किलर को, जब उनको चोट आ जाती है बॉल से, है ना, बॉल फेंकी और क्या आ गई उनके हाथों, बोलो, मान लो चोट आ गई पैरों पे, हाथों पे, तो एक बंदा भागते हुए आता है, तो जब बंदा भागते हुए आता है वो एक स्प्रे रखता है, स्प्रे क्या करता है, वहां पे लगा देता है, विद इन अ सेकेंड मैक्सिमम 10 to 20 या 30 सेकेंड में, ठीक है, उसको रिलीफ मिल जाता है, कुछ उसी टाइम के लिए, तुरंत के लिए, कुछ देर के लिए। उसके बाद वो पूरा क्रिकेट खेल लेता है, फिर उसके बाद जो उसको पेन होता है ना, बहुत ज्यादा होता है, फिर उसको प्रॉपर रेस्ट चाहिए होता है, ये सब काफी कुछ होता है। तो इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पे जो आंसर था इसका एंटीसेप्टिक था। ये सब बताने का यही मतलब था कि आपको थोड़ा पता लगे, इन सब का यूज करते हैं। और ये तो आपके डॉक्टर बनोगे, है ना, आप लोग सभी डॉक्टर बनोगे, वो तो डॉक्टर बनोगे, तो यहाँ पे इन सब का तो आपको यूज करना ही है, सिंपल मेडिसिन, है ना। और जब आप यदि जो बच्चे पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं, है ना, तो वहाँ भी वो पढ़ते हैं मेडिसिनल केमिस्ट्री, ठीक है ना, सिंपल, ये जितना फार्मास्यूटिकल में यूज करते हैं। आई होप ये बात क्लियर हो गई हो। चलो मैं आगे बढ़ता हूँ, बस यहाँ पे आपको याद रखना ये जो आपका मिक्सचर है ये आपका एंटीसेप्टिक है, ठीक है बच्चा पार्टी। तो चलो अब हम आगे बढ़ते हैं,
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे जो कि पूछा गया था नीट फर्स्ट 2016 में। ध्यान समझना, अब लिखा हुआ है यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एनाल्जेसिक। एनाल्जेसिक मुझे बोल रहा है। अब देखो मतलब एनाल्जेसिक बोले तो ये सिंपल पेन किलर की बात कर रहा है, ठीक है ना। पेन किलर बोले तो अब देखो कौन सी होती है इसमें, पेन किलर। तो यहां पे अब आपको पता होगा तब तो आप यूज कर लेंगे, और पता नहीं होगा तो आप फिर आंसर लगा ही नहीं पाएंगे। तो सिंपल, तो देखो आप देखेंगे यहाँ पे स्ट्रेप्टोमाइसिन है ना, क्लोरोमाइसिटिन है ना, और पेनिसिलिन, और फिर सी ऑप्शन है नोवाल्जिन, ठीक है ना, ये दिया हुआ है। तो सिंपल यहाँ पे जो स्ट्रेप्टोमाइसिन लिखा हुआ है ये कैसी है, ये भी आपकी एंटीबायोटिक है, ये भी कैसी है एंटीबायोटिक है, ये भी कैसी है एंटीबायोटिक है। तो सिंपल आपका जो बचता है एनाल्जेसिक वाला तो वो कौन सा है, वो है आपका नोवाल्जिन, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, सिंपल इसका आंसर सी हो जाएगा। बस याद रखना है आपको, आप याद रखेंगे तो आपका आंसर बन जाएगा। तो चलो हम यहाँ पे आंसर भी देख लेते हैं। तो आंसर सी लिखा हुआ है, जो क्या लिखा हुआ है, ऑप्शन लिखा हुआ है स्ट्रेप्टोमाइसिन, क्लोरोमाइसिटिन एंड पेनिसिलिन आर एंटीबायोटिक, ठीक है, क्या है एंटीबायोटिक है, व्हाइल नोवाल्जिन इज एन एनाल्जेसिक। ये सिंपल आपका आंसर हो गया है, ठीक है। तो फिर यहाँ पे आपके जो जितने भी प्रीवियस ईयर 5 साल के क्वेश्चंस थे नीट के में आए हुए वो सारे के सारे यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। तो बस अब आपकी जिम्मेदारी बनती है कि अब आप अच्छे से इनको सॉल्व करें, बार बार क्वेश्चन को सॉल्व करें जब तक कि क्लियर ना हो जाए। जितने भी वीडियोज पड़े हुए हैं वो उन सभी को बार बार देखो, बस मेथड देखो किस तरीके से सॉल्व कर रहे हैं, बार बार देखो, जब तक देखो तब तक कि क्लियर ना हो जाए, ठीक है बच्चा पार्टी। तो इसी के साथ ये टॉपिक होता है यहीं पे समाप्त। अब आपको क्या करना है, सिंपल नीट का एग्जाम को फोड़ के आना है। तो ऑल द बेस्ट माय ऑल फ्यूचर डॉक्टर। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप बहुत ही बढ़िया होंगे। और क्योंकि इस सीरीज में आप लोग हैं, इस वीडियो को आप लोगों ने शुरू किया, इसका मतलब आप लोगों का सपना है डॉक्टर बनने का। आप लोग चाहते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करके आप अपनी प्रैक्टिस को और बढ़िया कर सकें। तो केल्विन आप लोगों के लिए लेके आया है टेस्ट सीरीज। बहुत ही सही सुन रहे हैं आप लोग, टेस्ट सीरीज जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप लोग हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं एंड फ्री एक्सेस आप लोग ले सकते हैं। और मॉक टेस्ट यानी कि न्यू पैटर्न पर मॉक टेस्ट मिल रहे हैं यार, ये बहुत अच्छी चीज है, फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जरूर से टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर इससे रिलेटेड आप सभी लोगों को कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप लोग 9658885888 पर हमें मैसेज कर सकते हैं और हमारी टीम आप लोगों को विद इन सेकेंड्स, विद इन मिनट्स रिस्पॉन्स देगी और आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगी। लेकिन अगर आप में से कुछ ऐसे बच्चे हैं जो चाहते हैं कि वो भी डॉक्टर बने लेकिन 2022 अटेम्प्ट के लिए, तो मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोगों के लिए एक बहुत ही खुशखबरी वाली बात कि हम लोग लेकर के आ गए हैं ड्रॉपर बैच। और ड्रॉपर बैच शुरू होने वाला है, एक बैच शुरू हो चुका है और भी कमिंग बैच शुरू होने वाले हैं। इंडिया की बेस्ट फैकल्टीज जो बहुत बड़े बड़े रिनाउंड ऑर्गेनाइजेशंस में पढ़ाते हैं वो लोग आप लोगों को इस बैच में पढ़ाएंगे। बैच की फीस मंथली होने वाली है, तो आप लोग आराम से पे कर सकते हैं और बहुत ही अफोर्डेबल भी होने वाली है। सो इसी के साथ सिर्फ क्लासेस नहीं, इंटरैक्टिव क्लासेस होंगी। इंटरैक्टिव, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, इंटरैक्टिव। हर जगह पर क्वेश्चनिंग होगी आप लोगों से, हर एक चीज बहुत आसान कर दी गई है आप लोगों के लिए इस पूरे के पूरे बैच में। सो मैं आप सभी लोगों से उम्मीद करूंगा कि आप लोग मिलेंगे हमें फाइटर बैच में, जो कि हमारा 1 ईयर ड्रॉपर बैच है।